तो वापस से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एस नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उसके अंदर मैंने यहाँ पर वैल्यू डालकर रखा है कोडिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, इंट लेंथ इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। ये एस डॉट लेंथ जो मेथड है वो क्या करेगा कि वो आपके स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर प्रेजेंट है उसको गिन के बताएगा। जैसे कि यहाँ पर CODING यहाँ पर 6 कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, तो एस डॉट लेंथ करने से क्या होगा कि आपके स्ट्रिंग में जितना भी कैरेक्टर प्रेजेंट है, जितना भी कैरेक्टर वो आपको गिन के बताएगा। अगर आप यहाँ पर एक और स्पेस डालते तो वो भी एज अ कैरेक्टर यहाँ पर गिना जाएगा, उसका लेंथ में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे 1 2 3, आप ये सब भी लेंथ के अंदर ही आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 पहले से था, 6 कैरेक्टर यहाँ पर पहले से था, उसके बाद मैंने 3 नंबर्स को इसके अंदर डाला तो वो भी लेंथ में ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका लेंथ हो जाएगा 9। और लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। आपको सबसे पहले लिखना है एस, आप जो भी वेरिएबल लेना चाहते हो वो वेरिएबल आपको लेना, और ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है तो वो इंट टाइप का ही होना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी वेरिएबल में, जैसे कि आपने स्ट्रिंग को स्टोर करके रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर कोडिंग को स्टोर करके रखा है, उस वेरिएबल को लिखना है और डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद आपको लेंथ लिखना है कुछ इस तरह से, उसके बाद पैरेंथेसिस कुछ इस तरह से देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी स्ट्रिंग है उसका जो लेंथ है उसमें कितना कैरेक्टर, कितना नंबर, कितना गैप, सब मिला के जो एक लेंथ बनेगा वो क्या होगा आपका यहाँ पर कैलकुलेट कर वो बता देगा। अब एक चीज यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है यहाँ पर कि स्ट्रिंग में होता है पोजीशनिंग। अगर मैं यहां पर बात करूं कि पहले नंबर पर जो कैरेक्टर है वो क्या है, आप कहेंगे यहां पर C है, तो यहां पर C वाले कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा, मुझे इसके इंडेक्स नंबर को बताना पड़ेगा। और इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, यानी कि 0 वाले इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है C, 1 वाले इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है O, 2 वाले इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है D, और लास्ट वाला जो भी रहता है, लास्ट वाला जो भी कैरेक्टर रहता है या फिर नंबर या फिर गैप, आप जो भी रखें यहाँ पर, लास्ट वाला जो भी एलिमेंट रहता है यहाँ पर वो होता है लेंथ -1 पोजीशन पे। जैसे कि यहाँ पर 6 लेंथ है, इसका लेंथ कितना है 6 है, तो 6 - 1, तो G का इंडेक्स क्या होगा 6 - 1 यानी कि 5, तो यहाँ पर वो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कैर एच एस डॉट कैर एट 0। ये क्या करेगा कि ये आपके जो भी पोजीशन, आप जो भी इंडेक्स आप यहाँ पर डालेंगे उस पोजीशन वाले कैरेक्टर को आपको ला कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एस लिखा, फिर डॉट डालना है आपको, जो भी वेरिएबल है आपका स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पर लिखा है एस, उसके बाद मैंने कैर एट कुछ इस तरह से लिखा, ए कैपिटल होना चाहिए, और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर आपको इंडेक्स नंबर देना है। यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 दिया मैंने, तो क्या होगा कि एच में क्या स्टोर हो जाएगा C। अगर मैं यहाँ पर इसको 1 दूं तो क्या स्टोर होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर स्टोर हो जाएगा O। अगर मैं 1 के जगह पर 2 दूं तो क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर D स्टोर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर इंडेक्सिंग क्या होता है, लेंथ क्या होता है, तो ये चीज आपको अब समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्ट्रिंग टू अपर, ये एक वेरिएबल का नाम है टू अपर, उसके बाद एस डॉट टू अपर केस, उसके बाद पैरेंथेसिस। ये क्या करेगा कि आपका जो भी स्ट्रिंग है, जो भी वेरिएबल में आपने स्टोर करके रखा है, उसको क्या करेगा, यहाँ पर वो जितना भी कैरेक्टर प्रेजेंट है उसमें उसको वो कैपिटल लेटर में कर देगा। अगर नंबर प्रेजेंट है, गैप प्रेजेंट है, तो उसका कोई अपर केस लोअर केस नहीं होता है, सिर्फ कैरेक्टर्स जो प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर ODING है, ये सब क्या है, ये सब अपर केस नहीं, यहाँ पर ये सब लोअर केस में, तो इसको क्या करेगा, ये सारे को ये अपर केस में कर दे, यानी कि C कैपिटल लेटर, O कैपिटल लेटर, D कैपिटल लेटर, I कैपिटल लेटर, तो जितना भी कैरेक्टर रहेगा उसको वो अपर केस में डाल देगा, यानी कि कैपिटल लेटर में कर देगा। और यहाँ पर एक टू लोअर नाम से एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया गया है, उसमें क्या है एस डॉट टू लोअर केस। एस डॉट टू लोअर केस का मतलब क्या हुआ कि जितना भी कैरेक्टर प्रेजेंट है इसमें उसको वो लोअर केस में कर देगा। यहाँ पर एक अपर केस का प्रेजेंट है, अपर केस का कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसको क्या कर देगा वो लोअर केस में कर देगा, तो क्या हो जाएगा C स्मॉल में, और बाद बाकी जितना भी है जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ प्रिंट करके रखा है, इसको हम लोग पहले देख ले, तो उसके बाद हमने जो यहाँ पर ये लास्ट 2 लाइन लिख कर रखा है मैंने, उसको हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग सबसे पहले रन करते हैं। हम लोग को यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, लेंथ वाले वेरिएबल से, जो कि यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है। यहाँ पर हम लोग को 6 देखने को मिलना चाहिए। 2 अपर केस में आपका CODING जो जितना भी कैरेक्टर इसमें है वो सारा अपर केस में होना चाहिए। 2 लोअर में जितना भी कैरेक्टर है वो सब स्मॉल केस में होना चाहिए, यानी कि लोअर केस में। और आपका यहाँ पर मैंने s.char@0 देकर रखा है,
तो यहाँ पर H में C होना चाहिए और यहाँ पर हम लोग को C प्रिंट होकर देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट दो लाइन है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रन करते हैं सबसे पहले, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए लेंथ में हम लोग को 6 देखने को मिल रहा है क्योंकि कोडिंग में 6 ही कैरेक्टर प्रेजेंट है। गैप आप डालते हैं, नंबर आप डालते तो इसका लेंथ बढ़ जाता है। मैं भी आप लोगों को डाल के दिखा भी देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपर केस में देखिए आपका जितना भी कैरेक्टर था वो सारा अपर केस हो चुका है। उसके बाद लोअर केस में जितना भी कैरेक्टर था वो लोअर केस हो चुका है और यहाँ पर आपका सबसे पहला जो कैरेक्टर था वो C आपको मिल चुका है। अब हम लोग कुछ वैल्यूज को यहाँ पर मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पर मैं एक गैप डालता हूँ, फिर 1 2 3 डालता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, जो लेंथ मैंने कैलकुलेट किया, मैं काम करता हूँ कि जो लास्ट वाला जो आपका यहाँ पर इंडेक्स पर प्रेजेंट है यानी कि 3 उसको प्रिंट करवाता हूँ। वापस से मैं रन करता हूँ। यहाँ पर रन वाले बटन पर मैंने क्लिक कर दिया, इसको मैंने काट ही दिया। वापस से मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लेंथ 10 देखने को मिल रहा है। क्यों 10 देखने को मिल रहा है? देखिए यहाँ पर CODING ये 6 हो गया, ये 7 और उसके बाद 1 2 3 यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर इसका लेंथ 10 हो गया। और यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने कि आप लोगों को कहा कि नंबर और गैप को अपर केस या स्मॉल केस में नहीं किया जाता, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेगा कि जितना भी जो कैरेक्टर रहेगा उसको अपर केस में करेगा, जितना भी कैरेक्टर रहेगा उसको लोअर केस में करेगा। और यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से वैल्यूज आपको देखने को मिला है। और मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पर हम लोग लास्ट इंडेक्स वाले कैरेक्टर को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर लास्ट इंडेक्स में क्या एक नंबर प्रेजेंट था 3, तो यहाँ पर ये प्रिंट होगा। और आपको एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना है कि इंट वेरिएबल में आप जो 3 स्टोर करते हैं और यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल में, स्ट्रिंग वैल्यू में आप जो 3 स्टोर करते हैं वो दोनों अलग अलग होता है। यहाँ पर इसके अंदर ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर आप कुछ भी अगर वैल्यू डालते हैं तो उसका वैल्यू अलग हो जाएगा। यहाँ पर जो 3 है वो इंट के 3 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर इसको एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट किया जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जो इसका नेक्स्ट 2 लाइन था उसको अब हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग वापस से जैसे पहले था वैसे कर देते हैं। तो हमने इसको वापस से जैसे था वैसे कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग sub1 इज इक्वल टू s डॉट सबस्ट्रिंग 2। अब क्या हो कि आप लोग ये पूरे स्ट्रिंग में से आप सिर्फ चाहते हैं कि D के बाद से यानी कि D से लेकर के जो लास्ट तक जितना भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है वही सिर्फ प्रिंट हो, यानी कि DING प्रिंट हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको क्या लिखना है कि S, उसके बाद डॉट, एस के बाद आपको लगाना है डॉट और उसके बाद आपको लिखना है सब स्ट्रिंग लिखना है कुछ इस तरह से। सब स्ट्रिंग लिखने के बाद आपको पैरेंथेसिस के अंदर आपको वो इंडेक्स नंबर देना जहां से आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 इंडेक्स पे कौन प्रेजेंट है D, तो क्या होगा कि D से लेकर के लास्ट तक जितना भी आपका स्ट्रिंग में और सब जो प्रेजेंट है, मान लीजिए इसके बाद 1 2 3 और प्रेजेंट होता, कोडिंग के G के बाद 1 2 3 और प्रेजेंट होता, तो लास्ट इंडेक्स तक वो क्या करेगा यहाँ पर प्रिंट कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि D से लेकर के N तक ही प्रिंट हो, D से लेकर के क्या हो कि N तक ही प्रिंट हो या फिर D से लेकर के I तक ही प्रिंट हो, तो आपको यहां पर स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन बताना होगा। स्टार्टिंग पोजीशन आपका यहां पर 2 है। स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि जो आपने यहां पर वैल्यू दिया 2 उस जगह से स्टार्ट होगा यानी कि D से स्टार्ट होगा और 4 के पहले खत्म होगा, यानी कि 4 से 4 - 1 जो इंडेक्स है वो यहां पर उस जगह पर खत्म होगा। यहां पर जैसे कि 4 वाले इंडेक्स पर कौन है, 4 वाले इंडेक्स पर N है, तो उसके एक पहले यानी कि D और I यहां पर सिर्फ सब 2 में स्टोर होगा। तो अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं हम लोग क्या देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखिए DING और DI आपको देखने को मिल जा रहा है सबस्ट्रिंग में। यहां पर आप किसी भी तरह से वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बस आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि आपका जो लेंथ है, यहां पर जब भी आप कोई कैरेक्टर को एक्सेस करें, इंडेक्स नंबर लेंथ -1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहां पर जो आपने इंडेक्स नंबर डाला वो लेंथ -1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर एक चीज करके दिखाता हूं आपको। यहां पर मैं D से स्टार्ट करता हूं और लास्ट तक मैं चाहता हूं, तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि 6 मैंने डाला, तो 6 तो यहां पर इंडेक्स में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इंडेक्स के जो भी इंडेक्स हम लोग लास्ट वाले इस वाले पोजीशन पर डाल रहे हैं उससे 1 माइनस जब करेंगे तो जो इंडेक्स आएगा वहां तक वो प्रिंट होगा। तो 5 तक तो प्रेजेंट है, 5 तक तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, D से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर 5 तक चला जा रहा है कि 6 - 1 तक चला जा रहा है। और ये जो फर्स्ट वाले पोजीशन पर आप सबस्ट्रिंग का जो फर्स्ट वाले पोजीशन पर आप जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो ही इंडेक्स से स्टार्ट होगा और जो लास्ट में यहाँ पर जो और एक वैल्यू दे रहे हैं उसके -1 तक वो प्रिंट करेगा। तो आपको इतना समझ में आ गया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।
बाय।